नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूँ आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। आज हमारे 100 डे योगा चैलेंज का है डे 87 और हमारे 40 डेज जो वेट लॉस प्रोग्राम है उसका 27वां दिन है। आप सबकी वेट लॉस की जर्नी कैसे चल रही है? नीरज भाई तो लगभग 4 किलो से ज्यादा तो वजन कम कर चुके हैं और 1 महीने में इनका 5 किलो वजन कम हो जाएगा यदि आप भी अच्छे से डाइट को फॉलो करेंगे स्ट्रिक्टली और योग का डेली अभ्यास करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। शुरुआत में क्या होगा? शुरुआत में पहले आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, उसके बाद धीरे धीरे आपकी जो फैट बर्निंग की जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास को हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी थैलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज संडे है तो संडे का हम सूर्य नमस्कार करवा रहे हैं। हम इजी वेरिएशन में चेहरे सूर्य नमस्कार करवाएंगे और डिफिकल्ट वेरिएशन में आप जो नॉर्मल सूर्य नमस्कार करते हैं वो नीरज भाई की तरह आप डिफिकल्ट वेरिएशन कर सकते हैं। तो डिफिकल्ट वेरिएशंस के लिए या फिर नॉर्मल कह सकते हैं, नॉर्मल सूर्य नमस्कार के लिए आप नीरज भाई को फॉलो कीजिए। चेयर वर्जन सूर्य नमस्कार के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन हमेशा रहते हैं। चलिए थोड़ी सी मोबिलिटी कर लेते हैं। हल्के हल्के कदमों के साथ वॉक शुरू कर देंगे। वेरी गुड। वॉक फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, बहुत बढ़िया। 4, कई बार तो संडे को बहुत साथी लेट उठते हैं। 3, 2, अपनी रूटीन फिक्स रखिए सोने की और जगने की। हुआ। अब यहां से थोड़े से फास्ट कदमों के साथ हम वॉक करेंगे, थोड़ी सी रनिंग कर लेंगे। वेरी गुड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से कोशिश कीजिए आपके जो हील्स हैं आपके ग्लूट्स के टच हो जाएं रनिंग करते हुए। वेरी गुड। 1, 2, इजी वेरिएशंस वाले मेरे को फॉलो करते रहेंगे। यदि आपको डिजीज है या बिगिनर्स हैं तो आप मेरे को फॉलो कीजिए और आसान आसान योगा के साथ हम योग का अभ्यास करते जाएंगे। लास्ट के 5, 4, 3, बहुत बढ़िया, 2, हुआ। अब यहां से रेस्ट लेंगे। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए, कंप्लीटली एक्सहेल कर दीजिए। वापस से टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। अब यहां से हम अपने हील्स को ग्लूट्स पे टच करते हुए दोनों हाथों को भी साथ में रेज करेंगे। चलिए शुरू करेंगे ऐसे। 1, 2, 3, लंबे गहरे श्वासों के साथ। 4, टेक ए डीप इनहेल एंड एक्सहेल। 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए, कंप्लीटली एक्सहेल कर दीजिए। वापस से टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। अब यहां से अर्ध बैठक का अभ्यास करेंगे। हम दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लेंगे, दोनों हाथों को कमर के ऊपर रख लेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे ऐसे। अप
2 3 4। म्यूजिक को फॉलो करने वाले थोड़ा सा और डीप जाएंगे। 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब यहां से हल्के हल्के कदमों के साथ वॉक करते रहेंगे और थोड़ी सी हम मोबिलिटी कर लेंगे। दोनों हाथ सामने की तरफ फिस्ट बना लेंगे और यहां से 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3। यदि आप थक जाएं तो आप चेयर पर बैठ के भी इस मोबिलिटी को कर सकते हैं। 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों हाथों को शोल्डर्स के ऊपर रखेंगे और शोल्डर्स को रोटेशन देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में 10 सबके सब करेंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखते हुए आप चाहें तो चेयर के ऊपर बैठ सकते हैं और बाकी खड़े के हमारी जो गर्दन है इसकी मोबिलिटी करेंगे। हम नेक की मोबिलिटी करेंगे। बिल्कुल स्लो एंड जेंटल मूवमेंट। राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। लास्ट टाइम राइट एंड लेफ्ट। अब यहां से अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सेल के साथ नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से मोबिलिटी से हम अभ्यास करेंगे, हमारा फायदा ज्यादा होगा। अब यहां से हमारी जो कमर है इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। कैसे करेंगे? दोनों हाथों को सामने ले आएंगे और साइडवेज ट्विस्ट करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8। बहुत बढ़िया। 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से दोनों हाथों कैसे इंटरलॉक करेंगे और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींच देंगे, पूरी बॉडी को ऊपर खींच देंगे। और कोशिश कीजिए कि यदि आप अपने हील्स को लिफ्ट कर पाए, एडियो को उठा पाए तो एडियो को उठा लीजिए और हल्के हल्के कदमों से ताड़ासन में हम वॉक करते रहेंगे। पूरी बॉडी में खिंचाव महसूस करेंगे, स्ट्रेच फील करेंगे। वेरी गुड। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर रख लेंगे। इससे 10 की काउंटिंग तक करेंगे। 1 एक्सेल, 2 एक्सेल, 3 एक्सेल, 4 एक्सेल, 5 एक्सेल। इसका अभ्यास करने से जो हमारे 18 साल से कम के बच्चे होते हैं उनकी हाइट भी इंक्रीज हो जाती है। ताड़ासन का उनका अभ्यास करवाएं यदि आपके घर में बच्चे हैं उन्हें। 8 एक्सेल, 9 एक्सेल,
लास्ट 10, एक्सेल। अब की बार वापस से दोनों हाथों ऊपर ले जाएंगे और साइडवेज ट्विस्ट करेंगे ऐसे। 1 2 3, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लेंगे। 4 5 6 7 8, तिरक ताड़ासन। 9 10 10, 9 आपकी जो साइड फैट है स्कोपिंग लाने का काम भी करता है। 7 6 5 4 3 2 1, वेरी गुड। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। अब थोड़े से हमारे जो पैर हैं इनकी मोबिलिटी कर लेते हैं। अपने राइट लेग को ऊपर की तरफ से लिफ्ट करेंगे, डाउन कर लेंगे, किक करेंगे सामने। 1, आप वॉल का सहारा ले सकते हैं, दीवार का सहारा ले सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8, जितना ऊपर आप लिफ्ट कर सकते हैं उतना ऊपर लिफ्ट कीजिए। 9 10, लेग चेंज करेंगे, सेम रिपीट करेंगे हमारी लेफ्ट लेग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड। अब यहां से साइड किक करेंगे। 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। 6 7, जितना आपसे हो पाए उतना करते रहेंगे। 8 9, हमारे हिप ओपनिंग के लिए बहुत फायदेमंद है। 10, लेग चेंज करेंगे। 10 9 8, हमारे जो हिप जॉइंट्स हैं उनकी मोबिलिटी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से अपने राइट लेग के पंजे को थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे, उसे रोटेट कर लेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5, यदि आपसे ऐसे नहीं हो जाए तो आप दीवार का सहारा लेके भी कर सकते हैं। 6 7 8 9 10, विपरीत दिशा में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, लेग चेंज कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विपरीत दिशा में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वेल, नीचे ड्रॉप। अब यहां से हम थोड़ा सा एक फ्लो करेंगे हस्तोत्तानासन एंड पादहस्तासन का। उसके बाद हम हमारे जो सूर्य नमस्कार हैं उनको शुरू करेंगे। कैसे करते हैं? दोनों हाथों को ऊपर की तरफ रेज करेंगे, दोनों पैरों के बीच में कोई गैप नहीं, दोनों पैर एक दूसरे से मिले हुए। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। ध्यान रहे जब भी हम नीचे लेके आ रहे हैं हमारी कमर गर्दन को सीधी रखते हुए लेके आना है। और हमारी जो 2 प्यूबिक बोन्स होते हैं, यहाँ 2 हड्डियां फील होती हैं, उनसे हम कट करेंगे, उनसे नीचे जाएंगे ग्लूट्स को पीछे पुश करते हुए और इस तरह से कमर को सीधी रखते हुए। जितना आप हाथ रख सकते हैं तो हाथ रख लीजिए, नहीं तो आप हाथों को ऐसे कप शेप भी बना सकते हैं, इस तरह से भी। अब यहां से वापस सांस भरते हुए ऊपर, पूरी बॉडी में खिंचाव महसूस कीजिए, सांस छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। आप अपने घुटनों को माइक्रो बेंड भी कर सकते हैं। 2 3 4। ध्यान रहे कि यदि आपके बैक में पेन रहता है तो आप आगे की तरफ झुकने वाले जो आसन है उनका अभ्यास नहीं करेंगे। इस तरह से अभ्यास करते रहेंगे सूर्य नमस्कार का।
जो फ्लो है, बेसिक फ्लो है, उसका हम अभ्यास कर रहे हैं। हस्तोत्तानासन और पादहस्तासन का फ्लो कर रहे हैं। चलिए अब यहां से हम मेन जो हमारे सूर्य नमस्कार हैं उनका अभ्यास कर लेते हैं। एक राउंड में आपको डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद हम सब सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। मैट के फ्रंट हिस्से पे आ जाइए, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए इस तरह से। अब यहां से दोनों हाथों को ऊपर रख ले जाएंगे 2 पे। हस्त उत्तानासन, पहला आसन था प्रणाम आसन, दूसरा आसन हमारा हो गया हस्त उत्तानासन। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए कंप्लीटली फोल्ड फोल्ड यानी कि पादहस्त आसन का अभ्यास करेंगे। जितना नीचे आपसे जाया जाए आप हमेशा अपने घुटनों को माइक्रो बेंड कर सकते हैं। अब यहां से राइट लेग को बैक ले जाएंगे। असो संचालन का अभ्यास, जब भी हम असो संचालन का अभ्यास करते हैं तो अपने ग्लूट्स को नीचे की तरफ पुश करेंगे ताकि आपकी पूरी बॉडी में इस तरह से एक आर्च नुमा शेप है वो बन जाए। चेस्ट को लिफ्ट कर देंगे और आपकी जो दृष्टि है, गेज है, वो ऊपर की तरफ रहेगी आपकी। अब असो संचालन से वापस से जाएंगे हम पर्वत आसन में। पर्वत आसन में ध्यान रहे कि हमारी जो स्पाइन है ये पूरी की पूरी सीधी रहेगी यहां पर, और कोशिश कीजिए आपकी जो हील्स हैं वो मैट के ऊपर टच हो जाएं। आप अपने पैर के घुटनों को देखने का प्रयास कीजिए, आपकी गर्दन के ऊपर ज्यादा कंप्रेशन न डालें। अब यहां से ड्रॉप योर नीज, अपने घुटनों को ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप योर चेस्ट एंड ड्रॉप योर चिन। यहां पर हमारी बॉडी के 8 पार्ट्स हैं वो टच होंगे, 2 हमारे पंजे, 2 हमारे घुटने, 2 हमारे हाथ, एक चेस्ट, एक चिन। इसलिए इसको अष्टांग नमस्कार भी कह सकते हैं और साष्टांग नमस्कार भी कह सकते हैं। अब यहां से हल्के से हमारी चेस्ट को लिफ्ट करेंगे और यहां से कोबरा पोज भुजंग आसन में आ जाएंगे। ध्यान रहे जब हम भुजंग आसन में आएंगे तो हमारी जो एल्बोज हैं वो माइक्रो बेंड ही रहेंगी, चेस्ट ऊपर की तरफ रहेगी एक्सपेंड, और यहां से शोल्डर्स रोटेट करके पीछे की तरफ। विल रोटेट द शोल्डर्स ऑन द बैक। अब यहां से वापस से हम आ जाएंगे पर्वत आसन में। ये हमारा पर्वत आसन है, इस तरह हम पर्वत आसन में आ जाएंगे। पर्वत आसन में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि आप अपने हील्स को अपने मैट के ऊपर टच करने का प्रयास कर लेंगे और अपने स्पाइन को सीधे रखेंगे। अब यहां से आप असो संचालन में आ जाएंगे। अब की बार पहले हमने लेफ्ट लेग से असो संचालन किया था, अब राइट लेग से असो संचालन कर लेंगे। चेस्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर लेंगे। आप यहां से दोनों पैरों को एक साथ ले आएंगे, पादहस्त आसन का अभ्यास करेंगे, कंप्लीट फोल्ड फोल्ड उसका अभ्यास करेंगे। अब यहां से श्वासों को इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और प्रणाम आसन में। इस तरह से हमारे जो 12 स्टेप्स हैं सूर्य नमस्कार के वो बनते हैं। ध्यान रहे 2 टाइप के सूर्य नमस्कार होते हैं। बहुत सारे साथी हैं जो शिवानंदा स्टाइल सूर्य नमस्कार है उसको फॉलो करते हैं, जिसमें हम एक बार पर्वत आसन के बजाय दंड आसन में आते हैं। लेकिन हम जिस योगिक स्टाइल को फॉलो करते हैं, हम जो ट्रेडिशनल हता सूर्य नमस्कार हैं, जिसमें हम बिहार स्कूल ऑफ योगा और स्वामी रामदेव इन चीजों के फ्लो को हम फॉलो करते हैं, तो हमारे जो सूर्य नमस्कार हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। उसमें सिर्फ एक स्टेप है वो डिफरेंट रहता है, तो वो नॉर्मल है। आप किसी भी स्टाइल के सूर्य नमस्कार को फॉलो कर सकते हैं। इस योगिक जगत में आधे लोग जो हम स्टाइल करवाते हैं उनको फॉलो करते हैं, आधे जो शिवानंदा स्टाइल है उनको फॉलो करते हैं, और दोनों ही सूर्य नमस्कार सही है। चलिए अब शुरू कर लेते हैं। फिर थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स हो गई। अब मैं आपको चेयर के ऊपर करके दिखा दूंगा और नीरज भाई हैं वो आपको मैट के ऊपर। चलिए सबसे पहले एकम पोजीशन में आ जाते हैं। दोनों हाथों को प्रणाम आसन में लीजिए, ये 1 पोजीशन है। अब 2 में इनहेल के साथ दोनों हाथ ऊपर की तरफ, पूरी बॉडी में खिंचाव महसूस कीजिए, अपने ग्लूट्स को स्क्वीज कर लीजिए। अब त्रिणी एक्सेल कंप्लीटली फोल्ड फोल्ड पादहस्त आसन। जितना डीप आप नीचे जा सकते हैं तो नीचे जाने का प्रयास कीजिए। इसमें हमारी कोशिश क्या रहेगी कि आपकी जो अब्डोमन है वो आपके जो थाइज से टच रहेगा। आपके फेस को टच करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपके हेड को टच करने की नी से कोई कोशिश नहीं करेंगे। अब यहां से अश्व संचालन करेंगे हम राइट लेग से। अश्व संचालन कर लेंगे, लिफ्ट कर लेंगे, चेस्ट को लिफ्ट कर लेंगे यहां से। वेरी गुड। एक्सेल के साथ पर्वत आसन। अपने नेवल बटन को देखने का प्रयास कीजिए, अपने हील्स को मैट से टच कर दीजिए। अब यहां से साष्टांग नमस्कार। अपने नीज को ड्रॉप करेंगे, अपने चेस्ट को ड्रॉप करेंगे, अपने चिन को ड्रॉप करेंगे।
अब यहां से दोनों हाथों को आप चेयर पोज के लिए घुटने पर रख लेंगे, भुजंगासन का अभ्यास कर लेंगे। यहां से वापस पर्वतासन, अश्वसंचालन अपोजिट लेग से, वेरी गुड। पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन, एक्सेल प्रणामासन। ऐसे हम 11 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। थोड़ा सा फास्ट करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। एकम इनहेल प्रणामासन, द्वे इनहेल हस्तोत्तानासन, त्रीणि एक्सेल पादहस्तासन, चत्वारि अश्वसंचालन, पंच पर्वतासन, 6 साष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अश्वसंचालन अपोजिट लेग्स, 10 पादहस्तासन, 11 हस्तोत्तानासन, 12 प्रणामासन। अब यहीं से रखेंगे। यहां से 2 हस्तोत्तानासन, 3 पादहस्तासन, 4 अश्वसंचालन, 5 पर्वतासन, 6 साष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अश्वसंचालन अपोजिट लेग से, 10 पादहस्तासन, 11 हस्तोत्तानासन, 12 प्रणामासन। अगेन थर्ड राउंड, 2 हस्तोत्तानासन, 3 पादहस्तासन, 4 अश्वसंचालन, 5 पर्वतासन, 6 साष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अश्वसंचालन, 10 पादहस्तासन, 11 हस्तोत्तानासन, 12 प्रणामासन। फोर्थ राउंड, 2 हस्तोत्तानासन, 3 एक्सेल के साथ पादहस्तासन, इनहेल अश्वसंचालन, एक्सेल पर्वतासन, इनहेल एक्सेल नॉर्मल साष्टांग नमस्कार, वेरी गुड। नाउ इनहेल भुजंगासन, एक्सेल पर्वतासन, अश्वसंचालन विद इनहेल फ्रॉम अपोजिट लेग, पादहस्तासन, एक्सेल के साथ श्वास छोड़ते हुए जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाइए, वेरी गुड। इनहेल हस्तोत्तानासन, एक्सेल प्रणामासन। यहां से 5th राउंड पे जाएंगे। इनहेल हस्तोत्तानासन, एक्सेल पादहस्तासन, अश्वसंचालन, पर्वतासन, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, वापस से पर्वतासन, अश्वसंचालन फ्रॉम द अपोजिट लेग, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन, प्रणामासन, 2 हस्तोत्तानासन, 3 पादहस्तासन, 4 अश्वसंचालन, 5 पर्वतासन, 6 साष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अश्वसंचालन फ्रॉम द अपोजिट लेग, 10 पादहस्तासन, 11 हस्तोत्तानासन, 12 प्रणामासन। 7th राउंड, इनहेल 2 हस्तोत्तानासन, एक्सेल पादहस्तासन। नाउ इनहेल अश्वसंचालन, एक्सेल पर्वतासन, इनहेल एक्सेल नॉर्मल साष्टांग नमस्कार, इनहेल भुजंगासन, एक्सेल पर्वतासन। Now from here inhale अश्वसंचालन from the opposite leg,
एक्सेल पादहस्तासन, इनहेल हस्तोत्तानासन, एक्सेल प्रणामासन. 8th राउंड. 2 हस्तोत्तानासन, 3 पादहस्तासन, 4 असौसंचालन, 5 पर्वतासन, 6 साष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 असौसंचालन, 10 पादहस्तासन, 11 हस्तोत्तानासन, 12 प्रणामासन, 2 हस्तोत्तानासन, 3 पादहस्तासन, 4 असौसंचालन, 5 पर्वतासन, 6 साष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 असौसंचालन, 10 पादहस्तासन, 11 हस्तोत्तानासन, 12 प्रणामासन. Opposite 2 हस्तोत्तानासन, 3 पादहस्तासन, 4 असौसंचालन, 5 पर्वतासन, 6 साष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 असौसंचालन, 10 पादहस्तासन, 11 हस्तोत्तानासन, 12 प्रणामासन. लास्ट राउंड, फास्ट फेज का लास्ट राउंड. 2 हस्तोत्तानासन, 3 पादहस्तासन, 4 असौसंचालन, 5 पर्वतासन, 6 साष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 असौसंचालन, 10 पादहस्तासन, 11 हस्तोत्तानासन, 12 प्रणामासन. अब हम 3 राउंड करेंगे बिल्कुल स्लो पेस के साथ, बिल्कुल आराम आराम से. एक हम प्रणामासन, दोनों हथेलियों को एक दूसरे के अगेंस्ट में प्रेस करेंगे. अब यहां से हस्तोत्तान का आसन करेंगे. दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए, आपके ग्लूट्स को स्क्वीज कर लीजिए, आपके जो क्वाड मसल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे. उससे पूरी बॉडी में खिंचाव महसूस कीजिए. श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे. पादहस्तासन, जितना डीप आप जा सकते हैं उतना डीप जाइए. श्वास छोड़ते हुए और नीचे की तरफ जाने का कोशिश कीजिए. आप अपने घुटनों को माइक्रो बेंड कर सकते हैं. आप यहां से श्वास भरते हुए असौसंचालन का अभ्यास करेंगे. चेस्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर दीजिए. वेल, अपने ग्लूट्स को नीचे की तरफ पुश कीजिए. आपके ग्लूट्स को मैट की तरफ पुश कीजिए. वेरी. अब यहां से पर्वतासन में आ जाइए. अपने नेवल बटन को देखिए. आपके जो दोनों पैर मैट के ऊपर फर्मली रहेंगे, मैट के ऊपर टच रहेंगे. यहां पर 5 की काउंटिंग तक डीप ब्रीदिंग करेंगे. 5 4 3 2 1. यहां से साष्टांग नमस्कार. ड्रॉप योर नीज, ड्रॉप योर चेस्ट. अब यहां से इनहेल करते हुए भुजंगासन. भुजंगासन में होल्ड करेंगे. 5 4. अपने शोल्डर को रोटेट करेंगे पीछे की तरफ. चेस्ट को लिफ्ट करेंगे. 2 1. एक्सेल करते हुए पर्वतासन में आ जाएंगे. श्वास छोड़ते हुए यानी पर्वतासन का अभ्यास करेंगे. अपने नाभि के अंदर को देखने का प्रयास कीजिए. अपने पूरे स्पाइन को लेंथन दे दीजिए. अब यहां से असौसंचालन करेंगे. श्वास भरते हुए अपोजिट लेग से. चेस्ट को ऐसे लिफ्ट कर लीजिए. उतना ऊपर चेस्ट को लिफ्ट कर सकते हैं. अपने एस्ट्रोनम को, अपनी चेस्ट को ओपन करने का प्रयास कीजिए. अब श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन. हर बार श्वास छोड़ते हुए जितना डीप आप जा सकते हैं उतना डीप जाने का प्रयास कीजिए. ट्राई टू गो डाउन विद ईच एक्सेल. होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1. अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर हल्के से पीछे की तरफ लीजिए. वेरी गुड. होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1. प्रणामासन. सेकेंड राउंड.
इनहेल के साथ हस्तोत्तानासन, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींच लिए, दोनों हाथों की अंगुलियों को सेपरेट कर लेंगे, ऐसे इस तरह से सेपरेट कर लेंगे। वेरी गुड। पूरी बॉडी में खिंचाव महसूस कीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, कंप्लीट फॉरवर्ड फोल्ड। हर बार श्वास छोड़ते हुए जितना डीप आप जा सकते हैं फोर्सफुल एक्सेलेशन करेंगे, और जितना डीप आप जा सकते हैं उतना डीप जाने का प्रयास कीजिए। घुटनों को माइक्रो बेंड कर लीजिए, आपका अब्डोमन आपकी थाई से बिल्कुल टच हो जाएगा। अब यहां से श्वास भरते हुए अश्वसंचालन, ऊपर की तरफ देखिए, चेस्ट को लिफ्ट कर दीजिए। वेरी गुड। अब यहां से पर्वतासन, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन में जाएंगे, श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे आपकी बार। अब यहां से ड्रॉप योर नीज, ड्रॉप योर चेस्ट, साष्टांग नमस्कार। अब यहां से अपने कोबरा पोज में आ जाएंगे, भुजंगासन में आ जाएंगे, चेस्ट को लिफ्ट कर लेंगे, लुक आप ऊपर की तरफ देखेंगे, शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोटेट कर लेंगे, दोनों एल्बोज आपकी बॉडी के पास में। अब यहां से आ जाएंगे हम पर्वतासन में। पर्वतासन में होल्ड करेंगे, 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे। कोशिश कीजिए यदि आप हो सके तो आपकी हील्स आपके मैट के ऊपर टच हो जाएं। वेरी गुड। अब यहां से अश्वसंचालन करेंगे अपोजिट लेग से, चेस्ट को लिफ्ट कर लीजिए। वेरी गुड। अपने ग्लूट्स को नीचे की तरफ पुश कीजिए ताकि आपके जो इनर थाइज में वो अच्छा सा खिंचाव महसूस हो। वेरी गुड। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, कंप्लीट फॉरवर्ड फोल्ड। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, फिंगर्स को सेपरेट कर लेंगे, थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाएंगे। होल्ड करेंगे 5, 4, 3, 2, 1। प्रणामासन। लास्ट राउंड करेंगे हम स्लो फेज का 2 हस्तोत्तानासन। पूरी बॉडी में खिंचाव महसूस कीजिए, अपने ग्लूट्स को स्क्वीज कर लीजिए। आप 3 में एक्सेल के साथ श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, और वी कैन से कंप्लीट फॉरवर्ड फोल्ड। जितना डीप आप श्वास लेते हुए जा सकते हैं उतना डीप चाहिए। वेरी गुड। अब यहां से इनहेल करते हुए अश्वसंचालन का अभ्यास करें। चेस्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर लीजिए, लुक अप। यहां से पर्वतासन। वेरी गुड। पर्वतासन में होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से इनहेल एक्सेल नॉर्मल साष्टांग नमस्कार। इनहेल करते हुए भुजंगासन, शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोटेट कर देंगे, चेस्ट को ओपन कर लेंगे, ओपन योर एस्ट्रोनम, लुक अप। यहां से श्वास छोड़ते हुए वापस से पर्वतासन में जाएंगे। अब अश्वसंचालन अपोजिट लेग से। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए कंप्लीट फॉरवर्ड फोल्ड, पादहस्तासन। होल्ड करेंगे जितना डीप आप जा सकते हैं उतना डीप जाइए, और होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से श्वास भरते हुए हस्तोत्तानासन, दोनों हाथों की फिंगर्स को सेपरेट कर लीजिए, थोड़ा सा पीछे खींच लीजिए। वेरी गुड। होल्ड करेंगे 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथों को प्रणाम आसन में ले आएंगे, दोनों हाथों को समस्थिति यानी कि साइडवेज ड्रॉप कर देंगे, और यहां से चाइल्ड पोज में चले जाएंगे। चाइल्ड पोज में बालासन में रेस्ट करेंगे। यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप बालासन का अभ्यास करने के बजाय आप दोनों हाथों को सामने की तरफ खोलते हुए रिवर्स श्वासन का अभ्यास कर लेंगे। पूरी बॉडी को लेंथन दे दीजिए, स्पाइन को लेंथन दे दीजिए। दोनों हाथों को जितना आगे की तरफ खींच सकते हैं उतना आगे खींचिए। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1। और यहां से हम पीठ के बल लेट जाएंगे। कुछ आसनों का अभ्यास पीठ के बल करेंगे। ध्यान रहे जब भी हम सूर्य नमस्कार वगैरह आसन करवाते हैं तो साथ में एक टॉवल रखें, जिससे क्योंकि बहुत सारा स्वेट निकलता है, बहुत पसीना निकलता है इसमें, तो अपने फेस को थोड़ा सा पसीने को वाइप आउट कर सकें, इसलिए एक टॉवल हमेशा आपके साथ रखें। एक तो गर्मी का सीजन है, ऊपर से वर्कआउट की गर्मी, इसलिए थोड़ा सा हम अब यहां से रेस्ट भी दे लेंगे और पवन मुक्त आसन का अभ्यास कर लेते हैं। अपने घुटने को अपने चेस्ट के पास लेके आएंगे। आपके डाइजेशन, आपके डायबिटीज, गैस, अपच, अफारे आते हैं, एसिड रिफ्लेक्स आता है, इन सब में फायदेमंद है आपका पवन मुक्त आसन। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लेफ्ट चेंज कर लेंगे, सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट नी कैप को चेस्ट के पास लेके आएंगे, होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब दोनों पैरों को एक साथ ले आएंगे, पवन मुक्त आसन का अभ्यास कर लेंगे। आप चाहें तो नीरज भाई की तरह ऐसे रोल आउट भी कर सकते हैं। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से दोनों आपकी हील्स को आपके ग्लूट्स के पास रखेंगे, दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे ले आएंगे और अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे। आप चाहें तो अपने दोनों पैरों को दीवार के सहारे भी रख सकते हैं, दीवार के सहारे रख के भी आप रेस्ट कर सकते हैं। यदि आपको रात में नींद ना आए, इस केस में भी आप दीवार के सहारे पैरों को करके अर्ध हलासन का अभ्यास कर सकते हैं। अपने पंजों को आपकी तरफ खींचने का प्रयास कीजिए। इन्वर्टेड आसन बोलते हैं इन्हें, जिससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है पैरों से वापस सिर की तरफ आ सके। क्योंकि जब हम खड़े होकर ज्यादा देर तक अभ्यास करते हैं तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो हमारे पैरों की तरफ ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ जाता है। उसे वापस करने के लिए हम अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे। होल्ड करेंगे लास्ट के 5 4 3 2 1। ड्रॉप कर लेंगे, थोड़ा सा दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। वेरी गुड। और कल हम डाइजेशन, डायबिटीज से रिलेटेड, आईज से रिलेटेड, ज्वाइंट पेन से रिलेटेड क्लास करेंगे। तो आपको कल मंडे स्पेशल क्लास में भी सबके सबको आना है, ऐसा नहीं है कि आप मिस कर जाएं। चलिए यहां से एक राउंड और कर लेते हैं अर्ध हलासन का। अपने पंजों को आपकी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। वेरी गुड, जितना आपसे हो सके उतना कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ड्रॉप कर लेंगे। आपके हील्स आपके ग्लूट्स के पास ही रहेंगे। अब यहां से पंजे मिले हुए, घुटने मिले हुए, दोनों हाथों को 180 डिग्री में फैला लेंगे एंड ड्रॉप योर लेग्स ऑन द राइट साइड। राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे। मरकट आसन का हम अभ्यास करेंगे। होल्ड करेंगे काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से दूसरी साइड में, अपोजिट साइड में कर लेंगे। लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे, आपका फेस राइट साइड में हो जाएगा। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2
1। अब यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए और कुछ समय तक हम श्वासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल, पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ। ड्रॉप योर बिग टोज साइडवेज, अपने पंजों को साइडवेज ड्रॉप कर देंगे। आईज क्लोज्ड, अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अपने सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। अपने दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए लेट जाएंगे। 5 सेकंड तक ऐसे ही लेटे रहेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। यहां से लेफ्ट हैंड को प्रेस करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे और यहां से हमारे जो प्राणायाम है उनका हम अभ्यास करेंगे। आप लोगों के मैं पास में आ जाता हूं। तो आज के जो हमारे प्राणायाम है, जो पहला प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसका हम अभ्यास करने वाले हैं। कैसे करेंगे? आपके इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस के ऊपर लगा लीजिए और यहां से राइट नोस्ट्रल को बंद कर देंगे। राइट नोस्ट्रल को बंद कर लेंगे, श्वास करेंगे लेफ्ट से, एक्सेल करेंगे राइट से, देन इनहेल करेंगे राइट से, एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट। इस तरह से ये हमारा एक राउंड होता है। हम कम से कम 5 से 10 राउंड करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का। हमारी कमर गर्दन सीधी रहेगी, लंबे गहरे श्वास लेने हैं। बहुत सारे साथी गलती करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम में, ऐसे करते हैं। इस तरह से फूफा करने से आराम नहीं मिलेगा। लंबी गहरी श्वास लेनी है। और कैसे? यदि आपके नाकों के ऊपर यहाँ पाउडर रख दिया जाए, वो पाउडर आपके अंदर ना जाए, नाक के अंदर ना जाए, इतनी स्लो फेस में आपको श्वास लेना और छोड़ना है। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सेल फ्रॉम द राइट, इनहेल फ्रॉम द राइट, exhale from the left. Second round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Third round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Fourth round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Last round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. दोनों हाथ अपने नीचे ड्रॉप कर लेंगे। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सेल कर देंगे। यहां से गर्मियां बहुत बढ़ गई हैं, तो हम शीतली और शीतकालीन जो प्राणायाम है उनका अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं? अपने टंग को बाहर निकालेंगे ऐसे पाइप की फॉर्म में,
इस तरह से, और यहाँ से मुंह से श्वास भरेंगे, नासिकाओं से श्वास छोड़ देंगे। ये हमारा शीतली प्राणायाम हो जाता है। यदि आपसे शीतली प्राणायाम ना हो तो आप शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं। शीतकारी कैसे करते हैं? ऐसे बिग स्माइल लेके आएंगे, श्वास भरेंगे ऐसे, और फिर नासिकाओं से श्वास छोड़ देंगे। आप दोनों में से किसी का अभ्यास कर सकते हैं। मैं शीतली प्राणायाम का अभ्यास करूंगा, नीरज भाई शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास। दोनों में से आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सेकेंड राउंड। थर्ड राउंड। फोर्थ राउंड। फिफ्थ राउंड। और अब यहाँ से हमारा जो फेवरेट प्राणायाम है भ्रामरी, इसका अभ्यास करेंगे। पूरे माइंड को रिलैक्स कर देता है, मेंटल फोग को दूर करता है, आपके माइंड में जो क्लियरिटी है थॉट्स की उसको बढ़ाता है। कैसे करते हैं? आपके जो थंब से ऐसे ईयरबड्स को बंद कर लेंगे, इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर रहेगी, नेक्स्ट टू फिंगर आईज के ऊपर रहेंगी, लिटिल फिंगर नियर योर नोज। अब यहाँ से आपके लिप्स टच रहेंगे, आपके टीथ यानी कि दांतों के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा, और श्वास छोड़ते हुए हम हमिंग भी यानी कि भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट। टेक अ डीप इनहेल, दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे और खुद को आज के ध्यान स्तर के लिए प्रिपेयर करेंगे। यदि आपसे ज्यादा देर तक बैठा नहीं रह जाए तो आप लेट कर भी ध्यान स्तर का अभ्यास कर सकते हैं। कमर गर्दन सीधी, आईज क्लोज्ड, चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल। अपने आसपास से आने वाली आवाजों को महसूस कीजिए, जैसे रोड साइड ट्रैफिक, पक्षियों की आवाजें, आपके घर से आने वाली आवाजों को ऑब्जर्व कीजिए, जैसे फैन की आवाज, फैमिली मेंबर्स के बातें करने की आवाजें, धीरे धीरे आपकी पूरी अवेयरनेस को आपके मैट के ऊपर लेके आएगी और अपने श्वासों के आवागमन को महसूस कीजिए। आपके माइंड में कोई भी थॉट्स आ रहे हैं,
उन्हें एज ए थर्ड पर्सन देखने का प्रयास कीजिए। विचारों को आने दीजिए आपके माइंड में, उन्हें एज ए थर्ड पर्सन सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, जज नहीं करेंगे, और कुछ समय के बाद डिस्कार्ड कर देंगे। आपकी पूरी अवेयरनेस मेरी आवाज के साथ रहेगी। एक विचार को कुछ सेकंड के लिए महसूस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद उसे डिस्कार्ड कर देंगे और नए विचार को आपके माइंड में आने देंगे। आपको सिर्फ विचारों को ऑब्जर्व करना है, जज नहीं करना है, ना कोई रिएक्ट करना है। ये विचार अच्छे बुरे कैसे भी हो सकते हैं। एक विचार को 5 से 10 सेकंड से ज्यादा नहीं रखेंगे माइंड में। जितने नए विचार आप लेके आ सकते हैं माइंड में, उतने नए विचार लेके आने का प्रयास करते रहें। आप अपने सारे विचारों को डिस्कार्ड कर दीजिए। धीरे धीरे आपका दिमाग शांत होता जा रहा है। योर माइंड इज रिलैक्सिंग। अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के ऊपर रख लीजिए। अपने हार्ट चक्र को महसूस कीजिए। आपको लव, कंपैशन की फीलिंग देता है आपका हार्ट चक्र। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। एंड दिस वर्ल्ड नीड द पीपल लाइक यू। इस संसार को आप जैसे अच्छे इंसानों की बहुत आवश्यकता है। यू आर काइंड, हम्बल, डाउन टू अर्थ। आप धीरे धीरे भगवान के आशीर्वाद को महसूस कीजिए। एक गोल्डन रे लाइट आ रही है, उसे इमेजिन कीजिए। ये उस परम पितामह परमेश्वर, हमारे इष्ट देव, हमारे भगवान, हमारी सुप्रीम पावर की एनर्जी है, उनका आशीर्वाद है जो हम तक पहुंच रहा है। वो हमारी सारी चिंताएं दूर कर रहे हैं, सारी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। हम बिल्कुल स्वस्थ और खुशहाल होते जा रहे हैं। ब्रिंग ए बिग स्माइल ऑन योर फेस। चेहरे पर मुस्कान के भाव। नाउ टेक ए डीप इनहेल। लंबे गहरे सांस लीजिए। कंप्लीटली एक्सहेल। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए एंड से थैंक्स टू दैट सुप्रीम पावर। भगवान का शुक्रिया अर्पित कीजिए कि उन्होंने हमें मानव शरीर में जीवन दिया है। से थैंक्स टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित कीजिए जिनके अमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन से हमारा पूरा जीवन सफल हो जाता है। त्रिविध ऋण की हम बात करते हैं। मातर पितर ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण। इन तीनों के हम सदा ऋणी रहते हैं और इनके प्रति हमेशा हमारा कृतज्ञता का भाव रहना चाहिए। नाउ मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ। खुद से प्रॉमिस कीजिए
that you will practice yoga every day. आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे अच्छे से। Put on your eyes, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। वापिस से दोनों हाथों को अच्छे रब करेंगे, नेक को टैप करेंगे अच्छे से। जब भी हम नेक को टैप करते हैं, बॉडी टैपिंग करते हैं, हमारा पूरा का पूरा माइंड रिलैक्स फील करता है। अच्छे से नेक को टैप करते जाएंगे, टैप करते जाइए। ऐसे थोड़ी सी गर्दन को आगे की तरफ झुकाते हुए नेक के पिछले हिस्से को टैप कीजिए। वेरी गुड। अब यहां से थोड़ा सा हमारे फेस को टैप कर लीजिए ऐसे। आपके फेस में भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, चेहरे के ऊपर ग्लो आ जाएगा। ये क्रीम पाउडर लगाने से ग्लो नहीं आएगा। इस तरह से योग का अभ्यास करते रहेंगे, हेल्दी खाना खाते रहेंगे, चेहरे के ऊपर अपने आप ग्लो आ जाएगा। कोई आपको ऐसे अलग से चीजें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने थोड़े से कानों को पुल कर लीजिए, नेचुरली ग्लो आ जाएगा आपके शरीर में। बस अंदर हेल्दी खाना खाते रहिए, योग का अभ्यास करते रहिए। थोड़ा सा अपने हेड को टैप कर लेंगे, अच्छे से टैप कर लेंगे आपके जो फिंगर टिप्स हैं उनसे। वेरी गुड। वाकई हमारी पूरी बॉडी पे टैप करेंगे, हमारे हर जॉइंट के ऊपर टैप करते जाएंगे। जब भी हम बॉडी पर टैप करते हैं, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है। अपने एब्डोमेन के ऊपर अच्छे से टैप कीजिए, जिससे आपका डाइजेशन है वो बेहतर हो जाएगा। अपने थाइज से, अपने पैरों के। और आज हमारे 87 डेज हो गए हैं। आपके सबके 13 डेज और रहते हैं हमारे 100 डे चैलेंज के और हमारे 40 डेज हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम के। सब के सब आप कमेंट कीजिए 13 एंड प्रॉमिस। अपने आईब्रो को ऐसे पिंच करते हुए मसाज दे लीजिए। सबके सब 13 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे, कमेंट करते जाइए। और जो साथी नए जुड़े हैं वो भी अपने डेज काउंट करते रहेंगे और अपने डेज एंड प्रॉमिस कमेंट करते रहेंगे। और एक बार फिर से बता देता हूँ, 100 डेज के बाद भी हमारी जो क्लासेस हैं वो ऐसे ही चलती रहेंगी, फ्री चलती रहेंगी। आप सब अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखिए। ये क्लासेस हम बंद नहीं होने देंगे। हमारी पूरी पुरजोर कोशिश रहेगी कि सेवा का कार्य लगातार ऐसे ही बिना रुके चलता रहे। इसके लिए हमें अपने परिवार को बढ़ाना होगा। और परिवार को हम कैसे बढ़ाएंगे? जब अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को आप हमारी क्लासेस में लेके आइए। आपके जितने भी दोस्त हैं, परिवारजन हैं, उनको कोई भी शारीरिक समस्या है या वैसे भी उनको फिट होना है, उनको कहिए कि आप 1-2 क्लास लेके देखिए। उनको थोड़ा सा बातों को मनवाइए, उनको जबरदस्ती 1-2 दिन क्लास में लेके आइए, आपके साथ बिठाइए, उनके साथ योग का अभ्यास करवाइए। धीरे धीरे उनको अपने आप हैबिट हो जाएगी योग की। 1-2 दिन आप अपने साथ बैठ के करवाएंगे। यदि घर पे माताजी हैं, पिताजी हैं, उन्हें आपके साथ बैठ के योग करवाइए। अपने बच्चों को हमारे साथ बैठ के योग करवाइए। धीरे धीरे उनकी हैबिट अपने आप बन जाएगी। और ये आप सबसे बड़ा पुण्य का कार्य कर रहे हैं। यदि आप किसी को योग क्लास के लिए रेफर कर रहे हैं, उनको योग क्लास ज्वाइन करवा रहे हैं, इससे बड़ा पुण्य का कार्य नहीं हो सकता है। अब सोचिए, उनकी बीमारी, घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है तो हॉस्टल में उनको कितने पैसे देने पड़ते, उतने पैसे का पुण्य आपने कमा लिया। और ये सारे जो कर्म, अच्छे कर्म करते हैं ना, ये एक अच्छे कर्म हमेशा हमारे स्टोर होते हैं और उनका फल हमें जरूर मिलता है। तो अपने अच्छे कार्य ऐसे करते रहिए, अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, आप हमारे लाइव को लाइक नहीं करते हैं, लाइक करते रहिए। आप सबके सब लाइव को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। हाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए। 3 लीटर आपको हर रोज पानी पीना है, इस चीज का ध्यान रखिए। 3 लीटर पानी पीते रहिए। ऐसे ही मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आप लोगों के साथ, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, कुछ भी मान सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा हूं। बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपके साथ कोई नहीं है। एक इंसान आपके साथ हमेशा है। Keep smiling and be the reason of someone's smile। किसी की मुस्कुराहट का कारण बनिए और सारी चिंताओं को छोड़ दीजिए। सब सही हो जाएगा।